एक हाथ में सेना, दूसरे में बातचीत। ट्रंप की दोहरी चाल पर ईरान ने भी आंख दिखाई है। ईरान अब अमेरिका की गीदड़ भपकियों को लेकर साफ कह रहा है कि अमेरिका भले गीदड़ भपकी दे, लेकिन उन गीदड़ भपकियों को लेकर भी ईरान जंग के मैदान वाली तैयारी रख रहा है। ईरान उन मिसाइलों के साथ तैयार है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की हर चाल को बीच से दो फाड़ कर देंगे। ईरान ने इस तरीके से आंख दिखाई है, ईरान ने उस तरीके से धमकी दी है कि इजराइल भी हिल गया है। अब अमेरिका तो गीदड़ भपकी दे रहा है, लेकिन ईरान सच में तैयार है। ईरान को लेकर अमेरिका का रुख और सख्त हो गया है, और अमेरिका का रुख सख्ती ये सिर्फ बातों ही बातों में दिखाई दे रही है, लेकिन अमेरिका के इस बड़पोलेपन के इतर ईरान ने खुद को मजबूत कर लिया है, खुद को जंग के लिए तैयार कर लिया है। उसकी मिसाइलें तैनात हैं, उसके लड़ाके तैनात हैं, उसके बॉम्ब्स तैनात हैं, और अमेरिका सिर्फ पोस्चरिंग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो भी फैसला लेंगे, अमेरिकी सेना उसे लागू करने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडिसाइसिव मोड में नजर आ रहे हैं। वो कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर वो फैसला लेंगे तो अंजाम खुद को उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गड्ढा अगर वो खोदेंगे तो जाहिर है गड्ढा जो खोदता है वो उसी में गिरता है, और डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं। अमेरिकी सेना उसे लागू करने के लिए तैयार तो है, लेकिन अमेरिका के जो नेता हैं क्या वो खुद तैयार हैं? बातचीत के संकेतों के साथ सैन्य चेतावनी भले अमेरिका दे रहा है, हालांकि इस चेतावनी से कुछ हो या ना हो, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ईरान तैयार है। ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अब की बार कोई कदम उठा के तो देखो, दम है तो हमला करके तो देखो। ईरान को लेकर अमेरिका का रुख सख्त होता नजर आ रहा है, और रुख ही सख्त हो रहा है क्योंकि ग्राउंड पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति वो नेता है जो ट्रूथ सोशल पर बार बार पोस्ट करने के लिए जाने जाते हैं। सुपर पावर कंट्री अमेरिका, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और किस लिए जाने जाते हैं? अपने बड़बोलेपन के लिए, अपने यू टर्न लेने के लिए, अपने स्टेटमेंट से पलटने के लिए, ट्रूथ सोशल पर बार बार और कई बार पोस्ट करने के लिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने साफ कहा है कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ वही कदम उठाने के लिए तैयार है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। सवाल यह है कि पहले तय तो करें। तय करेंगे, हम कदम उठाएंगे, हम अटैक करेंगे। ना डोनाल्ड ट्रंप तय कर पाएंगे, ना अटैक होगा, ना कदम उठेंगे। देखिए, उनका यह भी कहना है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा, और यह स्टेटमेंट ऐसे समय में आई है जब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ाई गई है। सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ाई तो जा रही है, लेकिन अटैक करने के बारे में अभी क्लैरिटी ही नहीं है। तो इसे पॉस्चरिंग ही समझा जाएगा, इसे माहौल बनाना ही समझा जाएगा, क्योंकि वास्तविकता के धरातल पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने खुद हेगसेथ से ईरान की स्थिति पर टिप्पणी करने को कहा था कि बोलिए, माहौल बनाइए, डराइए, लेकिन कुछ कर मत पाइए। जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर राष्ट्रपति आदेश देते हैं तो सेना तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार है। धमकी के साथ बातचीत का इशारा भी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डबल स्टैंडर्ड्स, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप फिलहाल अपने सभी ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं। क्या विकल्प हो सकते हैं? अभी तक ईरान पर सीधे हमले का फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इशारा साफ है, संकेत साफ है कि अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। हालात बिगड़े मतलब डोनाल्ड ट्रंप के हालात बिगड़े, अमेरिका के हालात बिगड़े, सुपर पावर अमेरिका के हाथ से, कंट्रोल से चीजें निकल जाए, ऐसा है क्या? तो इस बीच ट्रंप ने यह भी पुष्टि की है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई और आगे भी बातचीत की योजना है। हालात बिगड़े, क्या डोनाल्ड ट्रंप को, सुपर पावर अमेरिका को किसी ने आंखें दिखा दी? क्या कोई इतना भी मादा रखता है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से सिचुएशंस को खींच ले, उनकी काबू की हुई परिस्थितियों को ढीला कर दे, अपने हक में कर ले, और जिससे डोनाल्ड ट्रंप इतना तिलमिला जाए कि वो उस देश को खाक करने पर आमादा हो जाए, बौखला जाए? यही हो रहा है, और ईरान के साथ यही अमेरिका करने की कोशिश भी कर रहा है। ईरान दशकों से झुकता नहीं आया है, और अब की बार भी नहीं झुकने की कसम खाई है, बल्कि उल्टा, अभी तक ईरान डिफेंसिव था, अब की बार तो कह दिया है कि एक गलती और अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी गलती होगी।
हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की बात भी कर रहे हैं, एक तरफ अटैक की बात करते हैं, एक तरफ बातचीत की योजना भी बनाते हैं। कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिकी नौसेना के बेहद ताकतवर जहाज ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। पॉस्चरिंग बातें। ट्रंप ने कहा कि अगर इन जहाजों का इस्तेमाल न करना पड़े तो यह बेहतर होगा। तो डरा रहे हैं, गीदड़ भपकी दे रहे हैं, सुलह की पेशकश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? लेकिन अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है, ये भी कह रहे हैं। ट्रंप पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान ने फिर से अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को तेज किया तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। ईरान ने अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को बना भी लिया तो अमेरिका को किस बात का डर है? पाकिस्तान भी तो बना रहा था, तब अमेरिका कहां था? क्या अमेरिका को इस बात का डर तो नहीं कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करना शुरू किया, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए, न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट कर ली, तो अमेरिका के लिए खतरा है? क्या ईरान अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा? क्या रशिया चाइना से ज्यादा अब ईरान से डरने लगा है अमेरिका? क्योंकि जून 2025 में इजराइल और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के कई परमाणु ठिकानों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया था। जानबूझकर अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट करे, वो परमाणु सशक्त कंट्री बने। ईरान ने भी अब जबरदस्त पलटवार किया है। ईरान अब की बार चुपचाप नहीं बैठने वाला है। ईरान की ओर से भी अब तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा है कि अगर ट्रंप ये सोचते हैं कि झटपट कार्रवाई के बाद वो ट्वीट कर देंगे, बताएंगे कि सब खत्म हो गया, तो ये उनकी गलतफहमी है और वो गलतफहमी का शिकार काफी लंबे समय से रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध फैल सकता है। इजराइल समेत हर उस जगह हमला होगा जहां अमेरिका के बेसेस हैं और अमेरिका इस बात को जानता है, तभी कतर से अपना मिलिट्री बेस जो है, अपनी आर्मी जो है, अपने जवानों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। वो ये जानता है कि मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के बेस हैं वो सब तबाह हो जाएंगे, सारे सैनिक मारे जाएंगे, सारे वेपन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इसीलिए समय रहते अमेरिका ने अपनी पूरी सेना, अपनी पूरी आर्टिलरी को वापस बुला लिया। हालांकि ईरान की इस चेतावनी के बाद इजराइल भी डरा हुआ दिखाई दे रहा है। अलर्ट मोड में आ गया इजराइल। इजराइल में भी हलचल तेज है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में टॉप सैन्य कमांडर्स, चीफ सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। इस बैठक का फोकस ईरान और साथ साथ संभावित अमेरिकी हमले पर रहा। इजरायली ऑफिसर्स का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो ईरान जवाब में इजराइल को निशाना बना सकता है। ऐसे में इजराइल पूरी तरीके से तैयार रहने की तैयारी भी कर रहा है। सवाल यह भी कि गल्फ कंट्रीज क्या करें? एक तरफ अमेरिका दोस्त है, दूसरी तरफ ईरान एक इस्लामिक कंट्री। खाड़ी के देश क्या कर रहे हैं इस वक्त? सवाल ये। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और ओमान जैसे देश हालात को शांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर युद्ध की चिंगारी भड़की तो ये मान लीजिए कि मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। सऊदी अरब ने ईरान को साफ किया है कि वो अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए नहीं होने देगा। वहीं रशिया भी हालात पर करीबी से नजर बनाए हुए है। उसे चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला पूरे क्षेत्र में अराजकता फैला सकता है और यह हमला अमेरिका पर भारी पड़ेगा, क्योंकि रशिया जैसी सुपर पावर कंट्री, चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी ईरान के साथ खड़ी है। और भले ही गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज अमेरिका की दोस्त रही हों, लेकिन ईरान पर हमले के लिए साथ देने को अमेरिका के तैयार नहीं है ये कंट्रीज। ऐसे में अमेरिका सोचे कि बात करेगा या युद्ध करेगा। दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है।